कहानी शुरू होती है एक सुनसान खेत से, जो एक छोटे गांव के बाहरी छोर पर फैला था। यह खेत कभी हरा भरा हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ केवल सूखी मिट्टी और कांटेदार झाड़ियां बची थीं। खेत के बीच में एक पुराना टूटा फूटा कुआं था, जिसका पानी काला और स्थिर था। रात के समय जब धुंध खेत पर छा जाती थी, तो यह जगह किसी भयावह सपने की तरह लगती थी। हवा में एक अजीब सी साए साए की आवाज गूंजती थी, जो किसी के फुसफुसाने जैसी थी। गांव वाले इस खेत को शापित खेत कहते थे। उनका मानना था कि यहाँ कोई दुष्ट शक्ति वास करती है, जो रात में जाग उठती है, और जो भी इस खेत में कदम रखता है वह कभी वापस नहीं लौटता। कहते हैं कि यह खेत कई 100 साल पुराना था। यहाँ कभी एक अमीर किसान का परिवार रहता था, जो अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात था। उसने अपने मजदूरों पर बहुत अत्याचार किए। एक दिन एक मजदूर ने उसके खिलाफ बगावत कर दी। क्रोध में आकर किसान ने उस मजदूर को खेत के कुएं में जिंदा दफना दिया। लेकिन मरने से पहले मजदूर ने खेत को श्राप दे दिया कि यहां कभी शांति नहीं होगी। इसके बाद किसान और उसका परिवार रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। गांव वालों का मानना था कि मजदूर की आत्मा अभी भी खेत में भटकती है, अपने हत्यारे से बदला लेने के लिए। एक रात जब आसमान में काले बादल छाए थे, गांव का एक नौजवान खेत में घुस गया। वह अपने दोस्तों के साथ शर्त हार चुका था कि वह खेत में रात बिताएगा। उसने अपने साथ एक टॉर्च और एक पुराना तावीज लिया। जैसे ही वह खेत में प्रवेश किया, हवा ठंडी हो गई। उसने टॉर्च जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। खेत की मिट्टी उसके कदमों तले दब रही थी, और कांटेदार झाड़ियां उसके कपड़ों को छू रही थीं। कुएं के पास पहुंचते ही उसे एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी, जो उसके नाम को पुकार रही थी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां केवल अंधेरा था। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह कुएं के पास गया, जहां उसे एक पुराना टूटा हुआ फावड़ा मिला। जैसे ही उसने फावड़े को छुआ, खेत से एक भयानक चीख गूंजी। हवा में एक ठंडा झोंका आया, और टॉर्च की रोशनी कमजोर पड़ने लगी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि मिट्टी उसके पैरों को खींच रही है। गांव वालों ने उस रात खेत की ओर से चीखें सुनी, और फिर सन्नाटा छा गया। सुबह जब लोग खेत में गए, तो उन्हें केवल नौजवान की टॉर्च मिली, जो कुएं के पास पड़ी थी। वह खुद गायब था। समय के साथ खेत की कहानियां और डरावनी होती गईं। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने खेत में एक साए को देखा, जो एक मजदूर की तरह लगता था। वह साया कुएं के पास खड़ा रहता था और फिर मिट्टी में गायब हो जाता था। कुछ ने रात में खेत से रोने की आवाज सुनी, जो हंसी में बदल जाती थी। एक बूढ़ी औरत ने बताया कि उसने कुएं के पास एक आकृति देखी, जिसके कपड़े खून से सने थे। वह आकृति धीरे धीरे कुएं की ओर बढ़ी और गायब हो गई। गांव में एक साधु आया, जिसने दावा किया कि वह खेत की दुष्ट शक्ति को शांत कर सकता है। उसने पवित्र जल और मंत्रों की किताब ली और रात को खेत में गया। उसने कुएं के पास मंत्र पढ़ना शुरू किया। शुरू में सब शांत था, लेकिन अचानक हवा तेज हो गई। मिट्टी हिलने लगी, मानो कोई नीचे से उसे खोद रहा हो। एक डरावनी हंसी गूंजी, और कुएं से नीली रोशनी निकली। साधु ने मंत्र पढ़ना जारी रखा, लेकिन उसकी आवाज कांपने लगी। गांव वालों ने उस रात खेत से एक अजीब रोशनी देखी। सुबह जब लोग खेत में गए, तो उन्हें साधु की किताब मिली, लेकिन वह गायब था। कहते हैं कि खेत में मजदूर का श्राप अभी भी जिंदा है। उसकी आत्मा हर उस व्यक्ति को अपने साथ ले जाती है, जो रात में खेत में जाता है। कुछ लोग कहते थे कि वह अपनी मौत का बदला लेना चाहता था, तो कुछ का मानना था कि वह अपने खोए हुए परिवार को ढूंढ रहा था। रात में जब खेत पर धुंध छा जाती थी, तो मिट्टी पर अजीब सी छायाएं नाचती थीं। हवा में फुसफुसाहट सुनाई देती थी, जो किसी के नाम पुकारती थी। गांव वाले कहते थे कि अगर आप रात में खेत के पास से गुजरें और ध्यान से सुने, तो आपको अपने नाम की पुकार सुनाई देगी। लेकिन अगर आप उस पुकार की ओर गए, तो आप कभी वापस नहीं लौटेंगे। खेत के कुएं के बारे में कहा जाता था कि वहां आत्माएं इकट्ठा होती थीं। कुएं का पानी इतना गहरा था कि उसका तल दिखाई नहीं देता था। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने कुएं के पास एक साए को देखा, जो मजदूर की तरह लग रहा था। वह साया धीरे धीरे कुएं की ओर बढ़ता था
और फिर गायब हो जाता था। आज भी वह खेत वैसे ही है। गांव वाले उससे दूर रहते हैं। नए लोग जो गांव में आते हैं, उन्हें चेतावनी दी जाती है कि रात में खेत के पास न जाए। लेकिन हर कुछ सालों में कोई न कोई जिज्ञासु व्यक्ति उस खेत की ओर खींचा चला जाता है। और फिर वही कहानी दोहराई जाती है। चीखें, फुसफुसाहट और गायब हो जाने की घटनाएं। खेत अपनी भयावहता को बरकरार रखता है, जैसे वह समय के साथ और डरावना होता जा रहा हो। क्या वह खेत वाकई शापित है? क्या वहां सचमुच आत्माएं भटकती हैं? कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात पक्की है, जो भी उस खेत में रात को गया, उसका कोई निशान नहीं मिला। और शायद वह खेत हमेशा ऐसा ही रहेगा, अपने रहस्यों को छिपाए, अपनी भयावहता को बरकरार रखे।